प्रश्न है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। दो वस्तुएं दे रखा है, वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 1.5 केजी। वस्तुएं बता रहा है दो, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। कह रहा है कि दो वस्तुएं, अरे मान लिया कि दो घड़ियां हैं, दो बोले हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब ये इस दिशा में जा रही है तो ये इसके सामने आ रही है। इसका भी द्रव्यमान 1.5 केजी, इसका भी द्रव्यमान 1.5 केजी। आई बात समझ? आगे टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर सेकेंड है। ये कहता है दोनों चलती एक जगह टकरा जाती है, एक जगह टकरा जाती है। टकराने से पहले तो टक्कर से पूर्व वेग जो है, प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक वेग जो हो गया 2.5 मीटर सेकेंड। टकराने के बाद यदि एक दूसरे से जुड़ जाती है तब इनका सम्मिलित वेग क्या होगा? टक्कर के बाद ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तो इनका सम्मिलित संवेग जो है, वेग जो है, हमें क्या कर रहा है, कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि दो बॉल हैं, दो गेंदें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब ये दाएं जा रही है तो ये बाएं। दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल सेम है 1.5 केजी। ये कहता है कि एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों टक्कर खा जाती है, टकरा जाती है और टक्कर के बाद दोनों जुड़ जाती है, दोनों एक हो जाती है, उसके बाद का उन्हें वेग बताना है। लेकिन हमें कहा है कि टक्कर से पूर्व प्रारंभिक वेग जो था वो इनका था 2.5 मीटर सेकेंड। देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये इस दिशा में जा रही है, इसका वेग हो गया 2.5 मीटर सेकेंड u1 is equal to 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका हो गया u2, ये इसकी विपरीत दिशा में है, माइनस का 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि इस दिशा के विपरीत दिशा, तो u2 जो है वो हो गया माइनस का 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमारे पास m1 जो है वो m2 के बराबर है, कितना है 1.5 किलो। चलिए टक्कर से पूर्व का मैं संवेग निकालता हूं, टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर, टक्कर से पूर्व का जो संवेग है वो निकाला। टक्कर से पूर्व का संवेग होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय u1 की वैल्यू है 2.5 प्लस m2 की वैल्यू है 1.5, u2 की वैल्यू है माइनस का 2.5। सही बात? ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाए, बराबर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। इस साइड में माइनस के दोनों ओर संख्याएं समान है, मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? क्योंकि माइनस के पहले भी 1.5 गुणा 2.5, माइनस के बाद 1.5 गुणा 2.5, तो दोनों संख्याएं गुणा करने के बाद एक ही आंसर मुझे देगी, इसलिए मैं इनको यही 0 मान लेता हूं। तो जो संवेग है P है वो आ गया 0। कब का? टक्कर से पूर्व का। ऐसा अगर टक्कर के बाद हम जुड़ जाते हैं, टक्कर के बाद
दोनों जुड़ जाते हैं। मतलब M1 जो है वो जुड़ जाएगा M2 के साथ। और वेग जो है वेग, वो पहले u था, अब मैं मान लेता हूँ v हो जाता है। तो मेरे पास ये है ना M1 प्लस M2 ना v। लेकिन मुझे पता है कि टक्कर से पहले का संवेग कौन सा है, 0 है। तो संवेग संरक्षण के नियम से संवेग में ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर से हटा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा। हमारे पास टक्कर से बाद का जो संवेग आ रहा है M1 प्लस M2 इक्वल टू मल्टीप्लाई v। हमने कहा कि संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से जो टक्कर से पहले का संवेग P1 है, टक्कर से पहले का संवेग P1 जो है वो टक्कर के बाद का संवेग P2 के बराबर होगा। मतलब 0 जो है वो बराबर होगा M1 प्लस M2। मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं जो है वो आपकी रुक जाएगी।